तो जो लोग प्रैक्टिस नहीं कर रहे हैं उनके लिए थोड़ा सा ये मोटिवेशनल हो जाएगा। जब मैं चेक वाला चैप्टर किया था, आई थिंक इट्स 4 और 5 डेज बैक, तो मैंने एक चेक ग्रुप में शेयर किया। मैंने अपने लिए यूनिवर्स से बनाया था, 40,000 का चेक था। और मतलब मुझे उतने ही पैसे की नीड थी, तो मैंने उतने का ही चेक बना दिया। ब्रेकअप मैंने हटा दिया क्योंकि ब्रेकअप थोड़ा पर्सनल है। तो मैंने 40,000 का चेक बनाया था। तो मैंने ये मेरा संडे को, संडे नहीं सॉरी सैटरडे को मेरा मटेरियलाइज हो गया था ये चेक। और आई थिंक 3 दिन लगे होंगे, 2 दिन में ही हो गया था। तो विद इन 2 days व्हाट आई हैड मैनिफेस्टेड, और दैट वाज कंप्लीटेड। सो दिस इज अ मोटिवेशन। इसलिए जो लोग प्रैक्टिस नहीं कर रहे हैं, प्लीज प्रैक्टिस स्टार्ट कर दीजिए। और इसलिए मैंने चेक भी शेयर किया ग्रुप में 40,000 का। मतलब ये एग्जाम्पल भी हो जाएगा अगर आपको बनाना है तो। और ये दिस इज माय, थैंक यू मैम, थैंक यू सो मच। ठीक है, तो हम स्टार्ट कर देते हैं। कोई डाउट्स या कोई शेयरिंग है सर किसी की आप तो? ये भी शेयर कर दो कि कुछ आपने स्पेसिफिक प्रैक्टिस भी करी थी उससे रिलेटेड, क्योंकि ना मेरे पास 2-3 मैसेज ऐसे आते हैं, उनको लगता है कि शायद हम एक बहुत स्ट्रॉन्ग मैनिफेस्टर हैं और हमारे लिए चीज़ें बहुत इजी हैं। मैम बट मैं आप तो अपनी मेरी प्रैक्टिस शेयर कर दो। मेरी हाँ। जो डेली की प्रैक्टिस है, मैं 4 चीजें ग्रेटिट्यूड में लिखता हूँ। एक तो मेरा पास की ब्लेसिंग 10 जरूर लिखता हूँ मैं। पास के शुक्राने चाहे वो रिपीट ही करने पड़ जाए, बट मैं लिखता ही लिखता हूँ। डेली की 10 10 ब्लेसिंग्स तो मेरी हैं ही। रॉक वाली प्रैक्टिस, रॉक हमेशा मेरे साथ, जब मैं सोता हूँ तो मेरे पास ही होती है। और उसके अलावा जो है, मैं एक नेगेटिव सिचुएशन ऑफ माय लाइफ, वो मैं ज़रूर प्रैक्टिस करता हूँ। और जो भी मेरी लाइफ की नेगेटिव सिचुएशन है वो, और उसकी 10 ब्लेसिंग्स, ये ज़रूर करता हूँ। ये 3 4 चीज़ें हैं जो मैं डेली प्रैक्टिस करता हूँ। और ऐसी कोई बहुत ज़्यादा इंटेंस प्रैक्टिस, आई एम नॉट एन इंटेंस प्रैक्टिशनर जैसे शिंकू मैम है। मेरे पास इतना टाइम नहीं होता कि मैं घंटों बैठ के लिख पाऊँ, बट हाँ, मैं जो भी लिखता हूँ आधा पौना घंटा 1 घंटा मुझे लगता है। तो मैं ये 4 प्रैक्टिस करता हूँ। बट आई लिव इन दैट स्टेट, दैट थीटा स्टेट ऑफ माइंड। तो थीटा स्टेट में रहने से जो मैनिफेस्टेशन है वो बहुत फास्ट हो जाती है। मतलब ऐसी हो जाती है मैनिफेस्टेशन की, द मोमेंट आई थिंक, और वो चीजें हो जाती हैं। जैसे कल ही मैंने थीटा का किसी को कोर्स सिखाया था, तो मेरे पास 2 क्लाइंट्स आए थे करने के लिए। तो प्लानिंग ये थी कि उन दोनों ने कोर्स करना था, और उनके मतलब मतलब एक लेडी थी और उनकी मदर इन लॉ थी। तो उनके बेटे ने और उनके हस्बैंड ने मेरे से मिलने आना था। तो सब कुछ प्लान था, एवरीथिंग वाज प्लान की 5 बजे उन्होंने मिलने आना था। 4 बजे हम लोग बैठ के, मैं उनके साथ, उनका बिकॉज इट वाज एन इंटेंस हीलिंग, बहुत ज्यादा उनको वो थी, डीप हीलिंग करी उनकी मैंने। तो आई वॉज फीलिंग वेरी टायर्ड। तो 4 बजे उन्होंने मेरे बेटे को कॉल किया। जैसे उन्होंने कॉल किया तो आई जस्ट हैड अ थॉट, मैंने कुछ मैनिफेस्ट नहीं किया, जस्ट हैड अ थॉट कि यार आज ना मन नहीं है इनके, इनसे मिलने का। बस ऐसा कुछ हो जाएगी, आज आए ना, और नेक्स्ट टाइम देख लेंगे फिर इनका। तो उन्होंने कॉल किया और उन्होंने बोला कि ऐसे ऐसे हमारी तो खत्म होने वाला है सेशन, और तुम कितनी देर में आओगे। एंड देन ही सेड ऑन ओवर द कॉल कि मैं तो अभी, मुझे तो अभी टाइम लगेगा। तो जब आप फ्री हो तो मुझे बताना, उसके बाद तो मुझे आधा पौना घंटा और लग जाएगा, जब मुझे बताओगे, अभी टाइम लगेगा। तो फिर उन्होंने ये बोला, होगा नहीं नहीं, टाइम तो हमारे पास है नहीं। तो होगा सर, फिर एक काम करें कि हम फिर कभी बुला लें उनको, नेक्स्ट वीकेंड पे बुला लें। तो मैंने कहा "हाँ, ठीक है, बुला लो"। तो दैट इज हाउ इट गॉट मैनिफेस्टेड। तो विद इन मोमेंट्स, मतलब विद इन फ्रैक्शन ऑफ सेकंड्स, मतलब मैंने सोचा ही था, आई जस्ट पुट अ थॉट। आई डिडंट इवन पुट अ थॉट, मैंने तो वो थॉट पुट भी नहीं किया था। वो मेरे ही दिमाग में आया था, बट यस, आई वाज लिविंग इन दैट थीटा स्टेट। तो वो इसलिए। तो आई होप इट विल हेल्प। और मेरी प्रैक्टिस गैजेट बुक की तो यही है। और आप भी प्रैक्टिस जितना डीप करेंगे उतना ही आपके लिए बेनिफिशियल होगा ये। ठीक है मैम। राइट सर। तो शुरू करते हैं चैप्टर डे 22, बिफोर योर वेरी आईज। इट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर। कई लोगों को बहुत ज्यादा कंफ्यूजन रहती है कि क्या मैनिफेस्ट करें, क्या प्रैक्टिस करें। उसका एक जवाब आज इससे भी मिलेगा आपको, इस चैप्टर से भी। इट इज वेरी क्रूशियल, वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर। जी मैम, पढ़ते हैं। Day 22, before your very eyes. This world, after all our science and sciences, is still a miracle. Wonderful, inscrutable, magical, and more to whosoever will think of it. तो ये जो स्टार्टिंग के फ्रेजेस होते हैं, दे आर मतलब अमेजिंग। तो कह रहे हैं साइंस वाइंस सब ठीक है, जितने भी साइंस हैं हमें पता है, जितने भी हमें लॉ पता है, जितने भी साइंटिस्ट काम कर रहे हैं, वो सब अपनी जगह ठीक है, बट स्टिल इट इज अ मिरेकल। आज भी ह्यूमन बॉडी को कोई नहीं समझ पाया, कोई साइंस नहीं समझ पाया। और बस काम चल रहा है, वो सब, वो साइंस का भी काम चल रहा है, लेकिन जहां पर साइंस खत्म होती है वहां से मुझे लगता है कि ये मिरेकल की जो दुनिया है, जो मैजिकल रेल्म है, वहां से वो शुरू होता है। तो इसलिए जब भी आप कुछ मैनिफेस्ट करें, तो
ये मत सोचें कि कहाँ से होगा, कैसे होगा, कौन करेगा, क्यों हो जाएगा, इन सब में नहीं जाना है। डोंट आस्क हाउ, जस्ट अलाउ। क्योंकि दिस इज अ मैजिकल रेल्म। कैसे हो रहा है इससे हमें कोई मतलब नहीं है, हमें समझ में कभी भी नहीं आएगा। तो इट इज यूजलेस टू थिंक ओवर इट, जस्ट मैनिफेस्ट, जस्ट डू योर प्रैक्टिस। जितनी इंटेंस प्रैक्टिस उतने डीप, उतने डेली मिरेकल्स। जी मैम, पढ़ दीजिए मैम। Yes. 7 years ago, when I first discovered the secret and the magical power of gratitude, I made a list of all my desires. It was a long list. At that time, there seemed to be no possible way my desires could come true. Nevertheless, took my top 10 desires and I carried them with me on a piece of paper every day. Whenever I had an opportunity, I would take out my list and read through it, giving as much gratitude for each desire as I could, as though I had received it. With my number one desire, the desire I wanted, more than anything else, I kept it constantly in my mind, and I would say the magic words thank you for it multiple times in a day and feel as if it had come true. One by one, every desire on my list magically appeared before my very eyes. As I received my desire, I would cross them off my list, and when I had new desires, I would add them to my list. तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड कि हमारी सबकी बहुत सारी डिजायर्स होती हैं और हमारे दिमाग में कुछ ना कुछ चलता रहता है, हम ये भी मैनिफेस्ट कर लें, वो भी मैनिफेस्ट करें, तो कई बार मतलब ये बहुत ज्यादा कंफ्यूजन भी क्रिएट कर देता है। तो इस कंफ्यूजन से निकलने के लिए ही रोंडा ने बताया कि उन्होंने क्या किया था। उन्होंने अपनी डिजायर्स की एक लिस्ट बना ली और टॉप 10 डिजायर्स को उन्होंने इस लिस्ट में लिखा। और उस टॉप 10 में भी जो सबसे ज्यादा उनके लिए जरूरी थी वो नंबर 1, देन नंबर 2, इस तरह से नंबर 10 तक उन्होंने डिजायर्स एक पेपर पे लिख ली। तो आपने भी ये करना है, एक पीस ऑफ पेपर पे अपनी वो डिजायर्स लिख लेनी है और ट्राई टू कीप दैट पीस ऑफ पेपर विद यू। और जब भी आपको पूरे दिन में मौका मिले, एक बार, दो बार, चार बार, 5 बार, उस पेपर को निकालिए, उन डिजायर्स को पढ़िए, उसके लिए थैंक यू बोलिए यूनिवर्स को, और ये फील कीजिए कि हाँ ये डिजायर आपकी पूरी हो चुकी है। अगर आपके पास 10 पढ़ने का मौका नहीं है तो आप पहली टॉप मोस्ट डिजायर, क्योंकि ऑब्वियसली आप जो टॉप मोस्ट लिख रहे हैं उसकी प्रायोरिटी आपकी लाइफ में सबसे ज्यादा होगी। तो अगर उसकी प्रायोरिटी सबसे ज्यादा है तो उसको पढ़िए, और उसको पढ़ने के बाद डीपली अपने मन में, अपने अंदर उसके लिए ग्रेटिट्यूड फील कीजिए, और ऐसा फील करना है कि ये चीज हो चुकी है, एंड यू हैव टू बी थैंकफुल फॉर दैट। और जब आपकी कोई डिजायर उस लिस्ट में कंप्लीट हो जाए, उसको हटा दीजिए, नई डिजायर को उसमें ऐड ऑन कर लीजिए। रखनी 10 ही है, 10 से ज्यादा नहीं करनी है। कोशिश कीजिए कि 10 की 10 पढ़ ले। 10 पढ़ने का टाइम नहीं हो तो पहली 3, वो भी नहीं हो तो फर्स्ट तो पढ़े ही पढ़े। जो फर्स्ट है दैट शुड बी द टॉप मोस्ट। वो ऐसी डिजायर होनी चाहिए जो आपकी सबसे ज्यादा प्रायोरिटी हो, उससे ज्यादा प्रायोरिटी पे कोई चीज आपकी ना हो। तो ऑटोमेटिकली अगर कोई चीज आपकी इतनी प्रायोरिटी पे होगी तो आप उसमें दिन में उसमें कम से कम एक दो बार, 5 बार उसको पढ़ने के लिए टाइम तो निकाल लेंगे। अगर पढ़ने के लिए भी टाइम नहीं मिलता है तो मन में अपने रखिए उसको, उसके लिए थैंक यू बोलिए, और ऐसा सोचिए कि वो डिजायर आपकी पूरी हो गई है, एंड फील ग्रेटिट्यूड फॉर दैट डिजायर। जी मैम। One of my desires from my original long list was to travel to Bora Bora near Tahiti. After spending a beautiful week at the exact place in Bora Bora I had listed, another beautiful thing happened. I was flying to the mainland of Tahiti on my way home when the airplane stopped en route to pick up passengers. The flight had been empty, but it filled to the brim with native Tahitians. And suddenly laughter, smiling faces, and a happiness that was palpable surrounded me. उन्होंने अपनी डिजायर के बारे में बताया हुआ कैसे वो पूरी हुई, उन्होंने उसके बारे में सोचा, एंड इट गॉट कंप्लीटेड। As I enjoyed the short flight with these beautiful people, it became crystal clear to me the reason why they were so happy. They were grateful. They were grateful to be alive. They were grateful to be on the airplane. They were grateful to be with each other. They were grateful for where they were going. They were grateful for everything. I could have stayed on that plane and traveled around the world with them. It felt so good to be with them. And then it struck me that I had just received my final desire. Bora Bora was the last desire on my original long list, and the reason I was on that plane was before my very eyes. Gratitude.
इन्होंने उसी को एक्सप्लेन किया कि किस तरह से जो लोग तहीती के जो लोग थे जब वो प्लेन में आए तो वो कितने अपने आप वो हर चीज में देवर पेइंग ग्रेटिट्यूड। एरोप्लेन में बैठने के लिए ग्रेटिट्यूड, एक दूसरे के साथ रहने के लिए ग्रेटिट्यूड। दैट इज वाई देवर लिविंग सो हैप्पीली। तो हमें भी इसी प्रैक्टिस को अपने लाइफ में अडॉप्ट करना है कि हर चीज के लिए आपको ग्रेटिट्यूड पे करना है, आपको थैंकफुलनेस में रहना है। तो तभी ये ग्रेटिट्यूड की प्रैक्टिस जो है आपकी लाइफ को पूरी तरह से बदल देगी। और पूरी I उन्होंने have स्टोरी sh- बताई है कि किस तरह से उन्होंने उसको अचीव कर लिया उस डिजायर को। तो और ये बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है क्योंकि ये 10 डिजायर आपको अपनी लिस्ट आपने बना के रखेंगे तो आपके खुद के भी दिमाग में एक कंफ्यूजन नहीं रहेगी कि आपने क्या क्या मैनिफेस्ट करना है। अदरवाइज क्या होता है जब भी कुछ मैनिफेस्टेशन की बात आती है तो वी हैव हंड्रेड्स ऑफ थिंग ऑन आवर माइंड कि हमें इसको मैनिफेस्ट करना है। जी मैम। I have shared this story as an inspiration for you because no matter how big your desires seem to be, you can receive them through gratitude. Even more than that, gratitude will bring a joy and happiness for life that you have never felt before, and that is truly priceless. तो ये एक From the इंस्पिरेशन की तरह उन्होंने आपके सामने रखी है इसको। और उन्होंने ये भी बात उन्होंने बोली है कि कुछ भी बड़ा या छोटा नहीं होता। आप फिर ये मत सोचना कि ये चीज कहाँ से आएगी, ये पैसे कहाँ से आएंगे, यहाँ मुझे ये काम मेरा कैसे होगा। आपने हाव में जाना ही नहीं है। आपको बस अपनी प्रैक्टिस पे फोकस रखना है और कुछ भी नहीं करना। जी मैम। From the time I began using gratitude and the law of attraction to the time I received my final desire on my original list was 4 years. To give you an idea of the enormousness of receiving all my desired in that amount of time, when I created my desire list, my company was $2 million in debt. And I had 2 months before I would be forced to shut it down and would lose my home and everything I owned. The money I owed on my personal credit cards were a small fortune, and yet on my desire list was to own a big house overlooking the ocean, to travel to exotic places in the world, to have paid all my debts, to expand my company, to restore every relationship to the best it could be, improve the quality of my family lives, to be 100% healthy again and have unlimited energy and excitement for life, along with the usual list of material things. And my number one desire, which seemed like an absolute impossibility to many of the people around me, was to bring joy to millions of people through my work. अमेजिंग। मतलब सोचिए उनको शी टुक 4 इयर्स, लेकिन आप 4 इयर्स में उनकी लिस्ट आप देखेंगे। $2 million डेट था उनकी कंपनी पे एंड इट वाज अबाउट टू शट डाउन। और उनकी डिजायर्स क्या क्या थी? शी वाज डिजायर मैनिफेस्टिंग अ बिग हाउस ओवरलुकिंग द ओशन, एक्सोटिक प्लेसेस में ट्रेवल। मतलब कहाँ, कहते हैं ना, फर्श से अर्श पे जाने की डिजायर थी। तो 4 साल तो इसके लिए मुझे लगता है बहुत ही जल्दी उन्होंने सब अचीव कर लिया। मतलब ये सब करने में पूरे एक जीवन निकल जाता तब भी इंसान अपनी सब चीजें अचीव नहीं कर पाता खाली हार्ड वर्क से। तो उन्होंने हार्ड वर्क तो किया ही, ऑब्वियसली उन्होंने ये भी उन्होंने मैनिफेस्ट ही किया था। ये बुक भी उनकी एक मैनिफेस्टेशन ही थी। जो उन्होंने द सीक्रेट बुक लिखी, ये उनकी मैनिफेस्टेशन थी। उन्होंने मैनिफेस्ट किया कि वो अपने काम से हजारों लाखों लोगों का भला कर रही है, और हजारों लाखों नहीं, करोड़ों। और ये ऐसा हो गया है कि बुक एक बार लिख दी गई है तो पता नहीं कितने ही लोग इससे बेनिफिट उठाते जाएंगे। डेली उठा रहे हो, अक्रॉस द ग्लोब इसका बेनिफिट लोगों को मिल रहा है। तो उनकी सबसे बड़ी डिजायर थी कि उनके काम से हजारों लाखों लोगों को फायदा होगा। तो आप भी अगर चाहें तो ऐसा कुछ डिजायर भी आप मैनिफेस्ट कर सकते हैं। मतलब ऐसा कोई गलत नहीं है, ये कोई बहुत बड़ी डिजायर नहीं होती। बड़ा छोटा कुछ भी नहीं है यूनिवर्स के लिए, आपको बस मैनिफेस्ट करना है और आपको अपनी प्रैक्टिस पे ध्यान देना है। दैट्स इट। तो ये इतना बड़ा एग्जाम्पल रोना ने दिया है और अपने खुद के बारे में, इससे बड़ी मोटिवेशन और कोई नहीं हो सकती। जी मैम। The very first desire that I received was नहीं मैम, एक bringing पेज joy छोड़। to millions of people through my work. The rest of my desires magically followed, and one by one, as they appeared before my very eyes, I crossed them off my list. So now it's your turn to use gratitude's magical power to make your desires appear before your very eyes. At the start of the day, take your top 10 desire list that you created, read through each sentence and desire on your list, and for 1 minute, imagine or visualize that you have received your desire. Feel as much gratitude as you can, as if have it now.
Carry your desire list with you today in your pocket on at least two occasions in the day. Take out your list, read through it, and feel as much gratitude for each one as you can, as though you have received it. तो बहुत सिंपल है, बता देता हूँ। आपने पीस ऑफ पेपर लेना है, उसमें मेरी 10 डिजायर्स को लिखना है, उनके एक एक वर्ड को रीड करना है, एक डिजायर को, उसके लिए थैंक यू बोलना है, आईज क्लोज करके सोचना है कि आपके साथ ऐसा हो गया है, और उसके लिए फीलिंग के साथ आपने उसका ग्रेटिट्यूड पे करना है। और उस लिस्ट को आप अपने पास ही रखेंगे, अपनी पॉकेट में, अपने वॉलेट में, अपने बैग में, जो आपके साथ ही रहे हमेशा। और एटलीस्ट कम से कम 2 बार आपको उसे दिन में निकालना है। उस पूरी लिस्ट को, अगर कोशिश करने की पूरी लिस्ट को पढ़ लें। अगर बहुत बिजी चल रहे हैं, बिल्कुल भी टाइम नहीं है, तो एटलीस्ट 3 डिजायर्स। अगर बिल्कुल ही ऐसा हो गया कि सांस लेने की फुर्सत नहीं है, फिर तो आई थिंक आपको मैनिफेस्ट करने की जरूरत नहीं है, आप अच्छा काम कर रहे हैं। फिर भी आपको करना है तो फर्स्ट डिजायर आप पढ़ लीजिए, और जो आपकी टॉप मोस्ट डिजायर है उसको आपने पढ़ के और उसके ऊपर आपने ग्रेटिट्यूड अपना पे करना है। जी मैम, मैम लेंगे आपका डाउट अभी, आप पहले एक बार सुन लीजिए। If you want your desire to come more quickly, I would highly recommend that you carry your desire list with you in your wallet or purse from this day forward, and whenever you have time, open it and read through it. And feel as much gratitude as you can for each one. When your desires appear before your very eyes, cross them off your list and add more. And if you are like me, each time you cross a desire off your list, you will be in tears of joy because what seemed impossible was made possible through the magical power of gratitude. तो बस आपने वो लिस्ट को अपने पास ही रखना है, और उसमें 10 डिजायर लिख के, और मतलब विद फीलिंग के साथ आपने उसका ग्रेटिट्यूड पे करना है। अगर आप 10 की 10 ही पढ़ सकते हैं दिन में कम से कम 2 बार, तो इट इज वेल एंड गुड। टाइम नहीं है तो 3, और भी कम टाइम है तो फर्स्ट जो टॉप मोस्ट है उसको तो पढ़िए। और जैसे जैसे वो आपकी डिजायर्स पूरी होती जाएंगी, आपको भी एक कॉन्फिडेंस आता जाएगा। जो डिजायर पूरी हो जाए उसको हटा दीजिए, नई डिजायर्स को उसमें ऐड ऑन कर लीजिए। जी मैम। अब Magic काउंट योर factor ब्लेसिंग मतलब फर्स्ट तो वही है, 10 ब्लेसिंग्स देनी है, और बस ये 10 वाला पढ़ लीजिए, आप डिजायर्स वाला at the यही start करना of the day, take your top 10 desire list that you created, read through each sentence and desire on your list, and for 1 minute, imagine or visualize that you have received your desire. Feel as much gratitude as you can. Carry your desire list with you today in your pocket or at least two occasions in the day. Take out your list, read through it, and feel as much gratitude as you can just before you go to sleep. Hold your magic rock and say magic words. Thank you. जी हाँ जी। मैम आप मैं शायद उन्होंने योशना हमने क्वेश्चन पूछा है टू डू लिस्ट का और इसका, तो एक बार आप ही कर दीजिए एक्सप्लेन को, टू डू लिस्ट में और इसमें क्या डिफरेंस। देखो योशिता मैम पॉइंट इज दिस, टू डू लिस्ट एंड डिज़ायर इज़ वन और द सेम थिंग, इतना कुछ फ़र्क नहीं है। सबसे पहले अगर आपको याद होगा हमने डे ज़ीरो पे ही आपको ये डिज़ायर लिस्ट बनवा दी थी। तो काइंड ऑफ वो हर एरिया में हमको ये सिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि हमें सिर्फ शुक्राने करने हैं ईच एंड एवरी एरिया ऑफ आवर लाइफ। मतलब हमारी आंख खुलने से पहले हम ये सोचें कि हमारी चीज़ें पूरी हो रही हैं। तो काइंड ऑफ मैग्निफिसेंट आउटकम और ये वाले चैप्टर्स बहुत सिमिलर हैं, बस डिफरेंट डिफरेंट वे में उन्होंने एग्जाम्पल्स दे के समझाए हैं, तभी हम ये चैप्टर्स क्विकली करा रहे हैं। हम इस पर इतना प्रेशर आप देखो नहीं दे रहे हैं। सो बस जस्ट एवरी एरिया, मतलब अगर आप एक एरिया भूल जाते हो तो दूसरा याद रहे। पॉइंट इज ओनली दिस। और बस टू डू लिस्ट में ये भी है कि टू डू लिस्ट आप वैसे ये छोटी छोटी चीजों के लिए भी बना सकते हैं, बट ये जो डिजायर्स हैं ये आप 10 लिख के, अब इन डिजायर्स में आप लॉन्ग टर्म डिजायर्स को ले लेना। जैसे मेरी डिजायर थी कि मुझे अपना स्पिरिचुअल हीलिंग सेंटर खोलना है, तो मैंने वो वाली डिजायर को लिख के, ऐसी डिजायर जो कि मुझे लगता है इसमें अभी थोड़ा समय लगेगा, इसमें मुझे बहुत ज्यादा अचीव करना है, तो मैंने ऐसी डिजायर वो लिख ली थी, और लिखने के 6 महीने के बाद ही वो हो गया था मेरा काम। तो ऐसी डिजायर्स को आपने लिख के वो अपने पॉकेट में रखना इन है टू डू डिजायर्स लिस्ट को में। सर हम विजन बोर्ड पे भी बना सकते हैं। हाँ, बना सकते हैं। आई थिंक और चैप्टर विजन बोर्ड का तो नहीं आता, बट अगर एवरीबडी वांट्स तो वी कैन टेक अ सेपरेट क्लास फॉर विजन बोर्ड। आई कैन टीच हाउ टू मेक विजन बोर्ड बिकॉज उससे भी बहुत हेल्प मिलती है। मतलब मेरे जो स्टार्टिंग के विजन बोर्ड्स थे तो मेरे को लगता है मेरे तो हाफ कंप्लीट भी हो चुके हैं, एंड मुझे तो ऐसा ऐसा नजर करते आ हैं ना, रहा है। पहले लेट देम प्रैक्टिस फॉर सम डेज। अभी जो कोर्स एग्जैक्टली हाँ। ग्रुप तो हमारा अभी चल रनिंग ही है, तो इनको प्रैक्टिस करने देते हैं, फिर हम एक अलग से एक दिन विजन बोर्ड की क्लास ले लेंगे। तो अभी ठीक तो है। कुछ पहले प्रैक्टिस तो करें ना, ठीक है। बिकॉज उसके लिए विजन बोर्ड की ना प्रैक्टिस डीप होना बहुत जरूरी है। जब तक बहुत डीप ज़रूरी है। प्रैक्टिस नहीं होगी विजन बोर्ड काम नहीं करेगा।
ठीक है, तो आई थिंक दिस चैप्टर इज डन। इसमें हमें 10 बनानी है। टू डू लिस्ट में हम डेली इसको हम चेंज करते रहते हैं, बट इनमें आप वो रखिएगा जो मैं अपना बता रहा हूँ मैंने किया है। मैंने इसमें वो रखी हैं जो इतनी जल्दी चेंज नहीं होती है, बट हाँ वो मैं दिन में एक बार देख लेता हूँ। मुझे पता है कि मेरी टॉप मोस्ट डिजायर अभी क्या है, तो मैं टॉप टू टॉप थ्री या टॉप मोस्ट है उसको मुझे याद रहती है। मैं डेली उसका शुक्रिया शुक्राना करता रहता हूँ। लेकिन टू डू लिस्ट आपकी बदलते डेली बदल सकती है, वो आप वो चेंज कर सकते हैं। ये डेली वाली मत रखिएगा, इसको आप लॉन्ग टर्म में जो डिजायर्स है उनको आप लेके चलिए। सर मेरे को एक डाउट है, मैं पूछ लूं क्या? यस हाँ यस। जी, बताइए मैम। सर जैसे अगर मैंने लिखा आई वांट टू बी द बेस्टेस्ट मदर एंड अ रिस्पॉन्सिबल मदर, तो ये टू डू लिस्ट में आएगा? और नहीं, डिजायर आपने में? वांट यूज ही नहीं करना, आपकी लैंग्वेज ही गलत है। आई एम। आई एम अ बेस्ट मदर एंड अ बेस्ट टीचर। अच्छा। आप वांट ओके। वांट तो फिर आप चाह रहे हो, तो यूनिवर्स को चाहत दिखाई दे रही है, आप बन चुके हो। आपने उस रेल में आना है कि यू आर वन ऑफ दोस। तो मैंने जो टू डू लिस्ट में सब मतलब 12 अगर टू डू लिस्ट मैंने लिखी, ये 2 बार लिखा मैंने, तो वो सारा मेरा रॉन्ग हो गया क्योंकि वो मैंने सब में आई वांट ही लिखा। वांट हम डे जीरो पे करते हैं जब हमें लैंग्वेज की समझ नहीं होती। जब हमें लैंग्वेज आ जाती है तो हम इसको इस लैंग्वेज में ले जाते हैं। थैंक यू थैंक यू थैंक यू यूनिवर्स, आई गॉट अ न्यू वाइट कलर स्कूटी, या जो मुझे ब्रांड चाहिए। थैंक यू थैंक यू थैंक यू यूनिवर्स, ईच एंड एवरी चाइल्ड इन माई क्लास इज प्रेजिंग अबाउट मी, ईच एंड एवरी चाइल्ड लव्स द माई लेक्चर्स एंड एवरीबडी एंजॉयज द वे आई टीच। इट हैज़ टू बी दिस वे। मैं एक बारी लैंग्वेज डाल दूंगी। ठीक है मैम, एवरीथिंग थैंक यू। हैज टू बी इन द प्रेजेंट टेंस। दैट ठीक है इट ना, इज बीन ऑलरेडी वांट। डन। हाँ, वांट, वुड लाइक टू, आपकी अब चाहत से मतलब नहीं है। आप अब आप प्रैक्टिशनर हो, आप बोल रहे हो कि ये तो हो रहा है मेरे साथ, यू आर फीलिंग दैट, तभी तो फीलिंग आएगी ना। ठीक है सर, ठीक है। इफ यू आर अ बेस्ट मदर तो आपको कैसा फील होगा, आपने वही फील करना है। आई एम द बेस्ट मॉम, तो आपको फीलिंग आनी चाहिए कि हाँ यस यू आर द बेस्ट मॉम। तो बेस्ट मॉम कैसा फील करती है, बेस्ट मॉम के बच्चे कैसा फील करते हैं, हाउ वेल दे आर कनेक्टेड विद देयर मदर, वैसे तो आपको सर फील सॉरी आनी टू चाहिए। इंटरप्ट, मुझे ऐसा लगता है किसी भी मदर को अपने आप को नहीं समझना चाहिए कि वो बेस्ट नहीं है। हर मदर बेस्ट होती है। आप इस रेल में ही मत रहो कि आपको बहुत कुछ देना है। आप अपने ज़रूरत से ज़्यादा ही दे रहे होते हो अपने बच्चे को, मुझे हम्म। ऐसा लगता है। तो आप बिल्कुल भी अपने आप को एक तो किसी से कम नहीं समझो। देखो दिस बुक इज़ ऑल अबाउट, मैंने जो निचोड़ निकाला 3-4 बारी करने के बाद, मुझे ऐसा लगा कि पहले सेल्फ लव बहुत इंपॉर्टेंट है। आप अपने आप को प्यार करो, वो बहुत ज़रूरी है। मैं सब कुछ हूँ। आपने बिग बॉस देखा था? आपने उसमें तान्या मित्तल देखी थी? वो एक दुनिया में रहती थी, अगर आपने देखा है योशिता। मतलब एक, आप देखो जितने फिल्म स्टार्स हैं वो मिरर के आगे खड़े होकर अपने आप को पहले ही उस वर्ल्ड में ले जाते हैं। पहले खुद को प्यार करो, किसी को प्रूव नहीं करना हमको। प्रूव तो हम हो ही जाएंगे जब हम अपने आप को एक फीलिंग में ले आएंगे ना कि हम बेस्ट हैं, हम सब कुछ अपने तरफ से अच्छा कर रहे हैं, तो लोग भी हमारे को रिस्पेक्ट शुरू करेंगे। कहीं ना कहीं हम अपने आप को इतना डाउनग्रेडेड समझ लेते हैं कि वो ही चीज़ हमारे साथ कैरी होती है। जो फीलिंग्स हमारे साथ कैरी होती है ना सर, बार बार डे वन से कह रहे हैं फील करो। तो अगर आप कहीं ना कहीं डर फील करते हो ना, तो वो डर आपके अंदर, वो चीज़ बार बार आपके सामने आ रही है। तो पहले तो ये फीलिंग खत्म करो कि मैं किसी से कम हूँ। सोचो मैं सबसे बस बेस्ट हूँ। अप्स एंड डाउन्स आर ओके, वो सबके साथ है, हमारे साथ भी हो रहा है, आज भी हो रहा है, विच इज़ ओके। बट देन हमारा जल्दी निकल जाता है, आपका भी निकल जाएगा। आई होप आई एम क्लियर। हाँ जी मैम, थैंक यू मैम। सर लेट्स स्टार्ट द ठीक है अनदर मैम, नेक्स्ट चैप्टर। स्टार्ट करते हैं। हाँ, द मैजिकल एयर दैट यू ब्रीथ, इट इज एन अमेजिंग चैप्टर, यस। ये तो सबको प्रैक्टिस करना ही चाहिए। जी मैम, पढ़िए आप। It is quite possible to leave your home for a walk in the early morning air and return a different person. Beguiled, enchanted. जी, एजुकेटर एंड राइटर मैरी एलन ने लिखा कि जब आप अपने घर से जाते हैं, वॉक इन द अर्ली मॉर्निंग एयर एंड रिटर्न, जब आप लौट के आएंगे तो यू विल बी अ डिफरेंट पर्सन। तो ये चैप्टर बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और आई थिंक इंडिया में रहते हो तो हमें इसकी इंपॉर्टेंस को और ज्यादा रियलाइज करना चाहिए। ये एयर के बारे में है, द मैजिकल एयर यू ब्रीथ, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। जी पढ़िए मैम, पढ़ If दो मैम। someone had told me a few years back to be grateful for the air that I breathe, I would have thought the person was crazy.
It wouldn't have made a bit of sense to me. Why on earth would anyone be grateful for the air they breathe? But as my life changed from using gratitude, the things that I took for granted or didn't give a second thought about became an absolute miracle to me. I went from sweating the small stuff in my little world and day to day life to opening my eyes and thinking about the bigger picture and wonder of the universe. तो रोना ये बता रही है, कुछ कुछ साल पहले अगर कोई उनसे बोलता कि भाई तुम्हें एयर को थैंक यू बोलना चाहिए, तो उनको लगता कि शायद ये तो मतलब बिल्कुल पागलों वाली बात है। ऐसा कौन करता है कि एयर को आप थैंक यू बोलते हो? जो आप एयर ब्रीथ करो उसको आप थैंक यू बोलते हो। और लेकिन मुझे लगता है कि सितंबर अक्टूबर तक तो हम भी दिल्ली में ये बात सोच सकते हैं, बट उसके बाद सबको समझ में आ जाता है, जो नवंबर से लेके और फरवरी तक का टाइम आता है, जब वो दिल्ली जो है वो गैस चेम्बर बन जाती है। और फिर हम शुद्ध हवा के लिए और उसके लिए हम इधर उधर भाग रहे होते हैं, चलो पहाड़ों में जाते हैं, चलो यहाँ जाते हैं, या घरों में अपने प्यूरीफायर लगाते हैं। तो तब हमें रियलाइज होता है कि एयर की हमारे लिए क्या वैल्यू है। तो एयर के लिए तो हमें थैंक यू होना ही चाहिए। शुद्ध हवा, अच्छी हवा मिलना, ये भी एक तरह की भी बहुत बड़ी ब्लेसिंग है। अगर ये ना हो तो चाहे जो मर्जी आप पैसे कमा लो, कुछ भी मैनिफेस्ट कर लो, अगर हवा साफ नहीं मिले तो कुछ नहीं कर सकते आप। मतलब कोई ना कोई बीमारी पकड़ लोगे, खांसी हो जाती है, कुछ भी हो जाता है, मतलब पूरा टाइम बुरा हाल रहता है। तो ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है इसके लिए। जी मैम। As the great scientist Newton said, when I look at the solar system, I see the earth at the right distance from the sun to receive the proper amounts of heat and light. This did not happen by chance. हम्म। Those words made me think more and more about the bigger picture. It's not an accident that there's a protective atmosphere surrounding us, and that beyond it, there's no air or oxygen. It's not an accident that the trees give off oxygen so that our atmosphere is continually replenished. It's not an accident that our solar system is perfectly placed, and that if it were anywhere else in the galaxy, we would most likely to be devastated by cosmic radiation. There are thousands of parameters and ratios that support life on Earth. All of them are on a knife edge, and their fine tuning is so critical that a fraction of a difference in any of these parameters and ratios would make life unlivable on planet Earth. It is difficult to believe any of these things could have happened by accident. It would seem that they are perfectly designed, perfectly placed, and perfectly balanced for us. बिल्कुल सही बात है। न्यूटन ने बोला कि जब आप मतलब ये हम हमें भी सोचना चाहिए ये चीज कि ऐसा कैसे पॉसिबल है कि अर्थ पे हर चीज इस तरह से परफेक्टली डिजाइंड है कि यहाँ पर ही जीवन पॉसिबल है, कहीं और पॉसिबल ही नहीं है। तो क्या हर चीज एक एक्सीडेंट हो सकता है कि सन की रेज भी यहाँ पर प्रॉपर आ रही है, लाइट भी प्रॉपर आ रही है, सन मून स्टार सब एक ऐसे प्रॉपर डिस्टेंस पे है, और थाउजेंड्स ऑफ पैरामीटर्स हैं जो कि इस अर्थ पे जीवन को पॉसिबल बनाते हैं। मतलब ट्रीज हमें ऑक्सीजन देते हैं, CO2 ले लेते हैं। तो ये सब बहुत ज्यादा, अगर आप इसको सोचेंगे तो दिस इज अ वेरी डीप थिंग टू ओवर थिंक टू थिंक अबाउट इट, कि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो हमें इन सब चीजों के लिए भी ग्रेटफुल होना चाहिए, क्योंकि अगर इसमें से एक भी चीज, और ये ऐसा नहीं कि बहुत ये बिल्कुल एज ऑन द नाइफ है, अगर एक भी चीज जरा सी इधर से उधर हो गई तो अर्थ पे जीवन ही पॉसिबल नहीं है। और हम देखो धड़ाधड़ पेड़ों को काटे जा रहे हैं, किसी को फर्क ही नहीं पड़ता। आप भूटान का एग्जांपल ले लो, वहां पर जो है नेगेटिव CO2 है। मतलब जितनी वहां पे कार्बन डाइऑक्साइड होती है उससे ज्यादा जो है ट्रीज ले लेते हैं। इतनी ऑक्सीजन वहां पर है कि अबंडेंस में ऑक्सीजन है। वहां पे आज भी जब बच्चा पैदा होता है तो उसके होने होते ही वो एक नंबर ऑफ ट्रीज प्लांट करते हैं। शादी होती है तो शादी पे भी रिटर्न गिफ्ट में वो प्लांट्स देते हैं। और हमारे यहाँ क्या है कि बस पेड़ों को काटने में लगे हुए हैं। शुक्राना तो बहुत दूर की बात होगी कि चलो पेड़ों का हम शुक्रिया अदा करते हैं, वो तो कोई सोचता ही नहीं है। वो तो जब मैं भी पार्क में जाता हूँ, मैं अपने जो मैंने ट्री अडॉप्ट किया उसको मैं हक करता हूँ, तो आजू बाजू चलते लोग मुझे ऐसे देखते हैं, पता नहीं ये क्या हो, पागल हो गए क्या कर रहे हैं। तो ये तो बहुत दूर की बात है शुक्राना। तो एटलीस्ट अगर हम पेड़ों को काटना ही बंद कर दें तो ही कम से कम ये होगा, या पेड़ों अगर अगर कोई पेड़ कट रहे हैं तो उनको रोकें। या फिर एक कुछ नहीं तो महीने में एक या दो या साल में एक दो प्लांट तो अपने आसपास पार्क में कहीं जाके लगा दें। तो कोई सोचता नहीं है इन सब चीजों के बारे में, किसी को परवाह ही नहीं है। हर हर एक को बस चाहिए कि हाँ अपना ये बना लें, करियर बना लें, वो कर लें। नो बडी इज ट्राइंग टू थिंक अबाउट इट। और इसी के चलते ही मैंने अपना खुद का NGO शुरू किया था, बिकॉज आई वांटेड टू डू सम गुड वर्क।
मुझे लगता है मुझे करना है, और मैं जहां जाता था वहां लोग पैसे लेके काम ही नहीं करते, तो मुझे लगा मुझे अपना ही खोलूंगा और मैं अपने में ही अच्छे से काम करूंगा। तो आई एम वेरी प्राउड कि 2023 में शुरू किया था, आज हम बहुत बढ़िया काम कर रहे हैं। और मतलब मैंने अकेले नहीं, मुझे लगता है कि इस आसपास के एरिया में 1000 से ऊपर प्लांट लगा दिए हैं। तो आई एम वेरी प्राउड ऑफ इट। तो इसका ये मुझे लेके ये एक चीज़ है, इसके मुझे जो लगता है कि मैंने कुछ लाइफ में अचीव किया है, कि ये मुझे बहुत ही मजा आता है इस काम को करने में। तो ये, चलो शुक्राना तो आपने करना ही है, प्रैक्टिस तो आप करना ही ग्रेटिट्यूड की, लेकिन ये भी एक चीज है कि हमें आगे बढ़ के आना चाहिए, और हर आदमी, हमें वेट नहीं करने, हम वेट कर रहे हैं कि चलो हाँ ठीक है सरकार कर लेगी, और कोई ना कोई कोई दूसरा मेरा पड़ोसी आगे कर लेगा। आपको अगर काम करना है तो आप किसी का वेट मत करो, और आओ और काम करना शुरू कर दो। और अगर आप नहीं कर सकते तो आप हमारे एनजीओ में भी डोनेट कर सकते हो, मैं लिंक भी शेयर कर दूंगा अपने एनजीओ के बारे में, तो यू कैन डोनेट इन अवर एनजीओ ऑल्सो। और हमारी कंपनी है, उसको हम बिल्कुल ट्रांसपेरेंटली काम करते हैं, जो पैसा आता है सारे पैसे को हम यूज करते हैं, और बहुत बढ़िया काम कर रहे हैं हम लोग। और इसमें सारे यंगस्टर्स हैं, मेरे स्टूडेंट्स हैं कई सारे, जो जो जिन्होंने मेरे से कोर्स किया थीटा का, मेडिटेशन का, वो भी इसमें जुड़े हुए हैं। जी मैम। When the realization hits you that all of these things might not be an accident, and that the balance of every microscopic element surrounding Earth and on Earth is in perfect harmony to support us, you will feel an overwhelming sense of gratitude for life because of it has been done to sustain you. The magical air that you breathe is not an accident or a fluke of nature. When you think about the enormousness of what had to take place in the universe for us to have air, and you then take a breath, breathing air into your body becomes breathtaking in every sense of the word. एयर जो हम ब्रीथ करते हैं उसका मतलब लगता है कि दिल्ली, बीइंग ए दिल्लीइट, तो किसी को ये समझाने की जरूरत ही नहीं है कि हमारे लिए एयर कितनी इंपॉर्टेंट है। और अक्टूबर के बाद तो सबको ये बात समझ में आ जाती है कि हमारा मतलब एयर की हमारी लाइफ में वैल्यू क्या है। तो जो आप एयर ब्रीथ करते हैं उसका भी शुक्राना अदा शुरू कर दो, तो दैट इज ऑल्सो गोइंग टू हेल्प। वो मदर अर्थ को भी हेल्प करेगा, हमारे को भी हेल्प करेगा, हमारे एनवायरनमेंट को थोड़ा सा वो पॉल्यूशन फ्री बनाने में हेल्प करेगा। We take one breath after another and never give a thought to the fact that there is always air for us to breathe. Yet, oxygen is one of the most plentiful elements in our body, and as we breathe, it feeds every cell in our body so that we can continue to live. The most precious gift of our life is air because without it, none of us would last more than a few minutes. When I first began to use gratitude's magical power, I used it for a lot of personal things that I wanted. And it worked, but it was when I began to be grateful for the real gifts in life that I experienced the ultimate power of gratitude. The more grateful I become for a sunset, a tree, the ocean, the dew on the grass of my life, on the grass, my life, and the people in it, every material thing I have ever dreamed of having poured down upon me. I now understand the reason why it happened that way. When we can feel truly grateful for the precious gifts of life and nature, like the magical air that we breathe, we have reached one of the deepest possible levels of gratitude. And whoever has that depth of gratitude will receive absolute abundance. दैट इज रियली ट्रू। और जो एक सेंस ऑफ मतलब एक जो पीस ऑफ माइंड, जो खुशी मिलती है ना अंदर से, तो आप सब लोग भी ट्राई करना, अगर आपके आसपास कोई पार्क हो, एक ट्री उसमें आप अडॉप्ट कर लो, गो एंड हग द ट्री डेली, कम से कम 1 2 3 मिनट 4, एक तो ट्रीज आर द बिगेस्ट हीलर। उस ट्री को आप थैंक यू बोलो, और आप माँ धरती माँ को का शुक्राना करो। एयर को आप थैंक यू बोलो। मैं तो सन को भी थैंक यू बोलता हूँ कि वो डेली, मतलब चाहे कुछ हो जाए, सूरज ने सुबह निकलना ही निकलना है, पूरी दुनिया इधर से उधर हो जाए, और जिस दिन सन नहीं आता है, और अगर सर्दियां और सन नहीं आया, सोचो हमारी कितनी हालत खराब हो जाती है। और हम तो वैसे ही बहुत ज्यादा ब्लेस्ड है कि बीइंग इन दिस कंट्री, हमारे ऊपर तो वैसी ही कृपा है कि हमें बहुत अच्छी धूप मिलती है, सब कुछ इतना बढ़िया मिलता है। तो इन सब चीजों के लिए, बिकॉज दीज आर द रियल गिफ्ट्स ऑफ लाइफ, इससे ऊपर कोई गिफ्ट नहीं है। तो इसका शुक्राना करने से आपको मटेरियलिस्टिकली भी बहुत फायदा होने वाला है, क्योंकि हर आदमी सोचता है कि मैं करूंगा, मुझे इससे पैसा क्या मिलेगा, मेरा इससे करियर क्या बनेगा, क्योंकि हर कोई इसी बात को सोचता है, तो हमें हर चीज पैसे में नजर आती है। तो अबंडेंस ऑफ मटेरियलिस्टिक लाइफ भी आपको इससे मिलने वाली है। आप ये ट्राई करो, और एक अंदर जो पीस ऑफ माइंड आपको मिलेगा, जो हैप्पीनेस आपको आएगी अंदर से, उसका कोई मुकाबला नहीं है, दैट इज प्राइसलेस।
आपको बहुत ही अच्छा लगेगा। ये मैं पर्सनल करता हूँ तो बहुत ही अच्छा लगता है। जी मैम। Today, stop and think about the glorious air that you breathe. Take 5 deliberate breaths and feel the feeling of the air moving inside your body and feel the joy of breathing it out. Take 5 full breaths in and out 5 different times today. And after you have taken each set of 5 breaths, say the magic words, "Thank you for the magical air I breathe." And be as genuinely grateful as you can for the precious life giving air that you breathe. It is best if you can do this magical practice outside so you can really feel and appreciate the magnificence of fresh air. But if that's not possible, then do it inside. You can close your eyes while taking the breaths, or you can do it with your eyes open. You can do it while you are walking, waiting in line, shopping, or anywhere at any time you want. The important thing is to deliberately feel the feeling of the air going in and out of your body. Breathe the way you naturally breathe, because this magical practice is not about your breathing but about your gratitude for the air you breathe. If taking a bigger breath helps you to feel more gratitude, then do that. If it helps to make a sound or mentally say the magic words, "Thank you," as you breathe the air out, then do that. If you want, you can also do a variation of this practice in the future by imagining you are breathing in gratitude and filling yourself up with it, and with every breath you take. In ancient teachings, it is said that when a person reaches the point of being deeply grateful for the air that they breathe, their gratitude will have reached a new level of power, and they will have become the true alchemist and who can effortlessly turn every part of their life into gold. द वेरी ब्यूटीफुल एक्सरसाइज और